अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। 7:45 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने कपड़ा वगैरह रख के प्रेस कर लिए थे। अभी हम लोग निकलते हैं। उससे पहले हम लोग नाश्ता करना और पहले चिड़ियों को पानी डालते हैं। चिड़ियों को और जानवरों को पानी देना, खाना देना सदका जारिया होता है, तो इसलिए मैं करती हूँ। और यहाँ पे हमारा नाश्ता लग चुका है। रात को मैंने वाले कपड़े अपने लिए प्रेस किए थे, तो मैं अब ये पहनूंगी। इंसान बिस्तर भी उठा लेना, फिर आगे कौन उठाएगा। तो अपना बोझ उठाने खुद ही, काम करने खुद ही तो करना। इतना गुस्सा आता है, मोबाइल को इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन इसको चार्ज नहीं करेंगे। और लाइट वालों ने आखिर उठाई हुई है। बिस्तर वगैरह उठा लिया, हम नाश्ता करते हैं, फिर तैयारी पकड़ते हैं। लेट्स गो। फिर जी घर से पहले निकलने से पहले हम डालते हैं सदका बॉक्स में सदका। वो भी हस्बे तौफीक को अपने हाथ से सदका दे के निकलना चाहिए। जब आप सफर पर निकलें तो हमने अपने सदका बॉक्स में डाला, सबने सदका मिलके। पहले अम्मी ने डाला, फिर मैंने डाला, फिर भाई ने डाला और सदका दिया हमने। और उसके बाद हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। मम्मा जल्दी उठ गई थी, मैं सो रही थी। मैं उठी और मैं उठ गई थी 7 बजे। तो 7 बजे उठने के बाद मैंने देखा तो किसी भी चीज़ में कोई चार्जिंग नहीं थी, क्योंकि हमारे भाई साहब छोड़ते ही नहीं है चार्जिंग। मैंने हाँ क्या आ गई हूँ यहाँ पे, और अब बस पर्स में चीज़ डाली हूँ। मम्मा बहुत गुस्सा करती है बहुत। फिर मैंने बैग वगैरह निकाल के रखे। के बाद मैं ढूंढ रही थी डेटा केबल वगैरह। मैंने कहा चार्जर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। उसके बाद जी हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए जाने के लिए। 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो हम लोग घर से निकल चुके थे अपने। और फिर मैंने बैग वगैरह चेक करा अपना। फिर मम्मा ने सब पे आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकी, क्योंकि सफ़र पे जाने से पहले पढ़नी चाहिए। और फिर हम लोग निकल गए। ऑटो करा हम लोगों ने। ऑटो में हम लोग बैठे और हम लोग जाने लगे अपने सफ़र की जानिब। और हमें पहले जाके बस स्टॉप पे खड़ा होना था, क्योंकि गाड़ी आनी थी, फिर ही जाना था ना। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। पहले तो हम हंसी खुशी जा रहे थे। हमारे यहाँ से कम से कम कोरंगी का रास्ता जो है ना 5 घंटे का सफ़र है। और मेरी अम्मा परेशान थी, तो मैं अपनी अम्मा को हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी अम्मा नहीं हंस के दे रही। आज तीसरा दिन हो गया हम लोगों का आए हुए, लेकिन मेरे से व्लॉग डाला ही नहीं जा रहा है। इतनी बुरी हमारी हालत हो रही है। हम लोग इतना थक चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग बस में बैठ गए और बस जो है हमारी वो चल चुकी है। और यहाँ देखें सारे मुसाफिर दूसरी अपने अपने सफ़रों की जानिब जा रहे हैं और गाड़ियों में बैठ रहे हैं। हम लोग सब देखते दबागते जा रहे थे। और यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ अपनी बस में। हाँ, मैंने ना थोड़ा सा ही नाश्ता किया था, एक निवाला ही खाया होगा, मैंने ज़्यादा नहीं खाया था। और ये कोल्ड ड्रिंक ली थी, बिल्कुल टेस्टलेस। ये जो कोरंगी की गाड़ी होती है ना, ये बहुत ही मर के चलती है। पहले तो गुस्सा हमें इस बात पे आया था कि हमें पहुँचना था, ये कंडक्टर साहब खड़े हैं। और फिर हम लोग कंफर्टेबल होकर बैठ गए। हवा लग रही थी हम लोगों को, और इस गाड़ी में हवा भी नहीं लगती। और बार बार कोई ना कोई चढ़ता ही रहता है, कभी कुछ बेचने के लिए, कभी कुछ बेचने के लिए। तो इससे भी हमारा टाइम पास हो रहा था। हम अपनी अम्मा को जो है ना उनका दिल लगाने की, हंसाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जी गाड़ी में चेकिंग होती है, सब ने NIC निकाला। और यहाँ से हमने अपना टूल प्लाजा, आई थिंक इसको कहते हैं, हमने क्रॉस करा ये टूल प्लाजा। और फिर हम लोग चल दिए अपने सफ़र की जानिब। और फिर वीडियो बनाती थी मैं रास्ते में, जो चीज़ आती रही। ये है वाटर पार्क, जो कि बड़ा ही फेमस था, लेकिन ये शायद बंद हो चुका है। फिस्टा जो है ना वो ओपन है। फिर ये चीज़ बेचने वाले आ गए, तो अम्मी ने कहा चीज़ लोगी। मैंने कहा जी हाँ मैं लूँगी चीज़। तो फिर मम्मा ने मुझे चीज़ लेके दी। और बड़ा मज़ा आता है। हम लोग बचपन से ये चीज़ जो ना बड़ी मिस करते हैं। ये चीज़ें बेचने वाले आते थे। हमारे वालिद साहब भी हमें ना बहुत सारी चीज़ें दिलाते रहते थे। तो ये सफ़र जो है ना मुझे बड़ा यादगार रहता है। लोकल सफ़र करना अच्छा भी लगता है। तो ये हैं अंकल जो कि रेवड़ी सेल करने के लिए चढ़े थे गाड़ी में। तो इन्होंने हम लोगों को, सबको, बस वालों को रेवड़ियाँ टेस्ट भी कराई। तो हम लोग यहाँ पे रेवड़ियाँ खा रहे हैं। आनी, मम्मा, मैं, भाई पीछे बैठे हुए थे, मेरे मम्मा, आनी आगे बैठे हुए थे। फिर गाड़ी चली, फिर हम लोग बैठ गए। रेवड़ियाँ वगैरह खा के हमने ली भी थी रेवड़ियाँ, यानी कि टेस्ट करके हम लोग बैठ गए थे रेवड़ियाँ। तो फिर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और फिर ये आ गए अंकल चाट बेचने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बेचने वाले आ गए। फिर ये अंकल चढ़े, एंड में चढ़े थे ना, मतलब सफ़र हमारा एंड होने ही वाला था। फिर ये अंकल चढ़े थे, ये बेच रहे थे चूरन। हाँ, चूड़ा नहीं बेचते हैं, गैस वाला जो होता है ना कप्स के लिए, वो बेच रहे थे ये अंकल। तो हम लोग एंजॉय करते हुए ही गए माशाल्लाह से। और फिर ये हम लोगों का रास्ता एंड ही होने वाला था, बस हम पहुंच चुके थे। बहुत ही ज़्यादा बेजार हो चुके थे हम लोग इस सफ़र से, ये बस आप पहुंच जाएँ। बहुत ही ज़्यादा तवील हो चुका था ये सफ़र, और ना बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो रहा था। और देखें कितना मैं रास्ते ये वीडियो बना रही थी। मैंने कहा बस यार अब ख़त्म हो जाए सफ़र, हम लोग पहुँच जाएँ, क्योंकि हमें सुबह जाना था और शाम में हम लोग उसी दिन वापस आना। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे रक्षा करने से पहले खाना खाने के लिए, क्योंकि मम्मा बोलती हैं किसी भी बोझ नहीं बनना चाहिए, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं फिर हम लोग चल लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने खाना खाया और हम लोग यही सोचा था कि बस हम लोग जाएंगे और आएंगे। यहाँ पे एक गली है हमारी नानी वालों की, बस इसमें से जाके आगे जाके नानी वालों का घर है। और यहाँ पे हम लोग चढ़ रहे हैं। अपनी मम्मा का भाई और माँ आनी ने हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हमारी नानी जो है वो हमें छोड़ के चल बसी थी। तो आप सबसे इल्तमास है कि हमारी नानी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। फिर हम रात को अपनी आनी के साथ चले गए थे उनकी सास के घर, और यहाँ पे आके हम लोगों ने रेस्ट करा और हमें मजबूरन रुकना ही पड़ा। और सारे कज़न्स, सारी खालें
वगैरह सब पहुँच चुके थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और सब मेरी नानी के लिए दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।